नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे मैनपुरी में हुए उपचुनाव की। मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल यादव ने जो शानदार जो जबरदस्त जीत हासिल की है, उसके बाद अखिलेश यादव ने ये साफ कर दिया है कि चाहे आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव में भले ही समाजवादी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन अगर रणनीति बनाई जाए, तैयारी पहले से की जाए और जनता से अगर वोट मांगा जाए तो आखिरकार क्या नहीं हो सकता। आजमगढ़ और रामपुर में ओवर कॉन्फिडेंस के चलते हार का सामना करने वाले अखिलेश को लेकर यही कयास लगाए जा रहे थे कि मैनपुरी उपचुनाव में भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। जो इतिहास रचा गया था आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव में, जो शानदार जीत बीजेपी ने हासिल की थी, उसके बाद बीजेपी कहीं ना कहीं इस बात का दावा कर चुकी थी कि जीत तो बीजेपी की ही होगी। आजमगढ़ और रामपुर की तरह मैनपुरी पर भी अपनी जीत का झंडा बीजेपी गाड़ देगी। हालांकि अखिलेश यादव ने जब अपने चाचा शिवपाल यादव से हाथ मिला लिया और पिता यानी के नेताजी के निधन के बाद अपनी पत्नी डिंपल यादव पर भरोसा जताते हुए उन्हें इस चुनाव में खड़ा किया और कहीं ना कहीं वो रणनीति, वो प्लानिंग काम आ गई और आखिरकार मैनपुरी में समाजवादी पार्टी ने शानदार जीत हासिल कर ली। हालांकि एंड वक्त तक कांटे की टक्कर देखी गई। साफ तौर पर देखा गया कि कुछ भी हो सकता था। काफी लंबा जो आंकड़ा यहाँ पर, काफी बड़ा आंकड़ा जो देखने को मिला, जिसमें यहाँ पर अगर मैं बात करूं जिस तरह से कोशिश यहाँ पर पूरी की बीजेपी ने कि वो आजमगढ़ और रामपुर की तरह मैनपुरी पर भी अपनी जीत हासिल कर सके, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। डिंपल यादव ने करारी जीत हासिल की और साथ ही न केवल जीत हासिल की बल्कि यहाँ पर उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। सिर्फ डिंपल यादव ही नहीं, अखिलेश यादव हो या फिर शिवपाल यादव, हर कोई यहाँ पर बयानबाजी करता हुआ नजर आया, बीजेपी की पोल खोलता हुआ नजर आया। जब यहाँ पर शिवपाल यादव को फुटबॉल कहा गया कि वो कभी इधर तो कभी उधर घूम जाते हैं, इस पर भी शिवपाल यादव ने साफ तौर पर यही कहा था कि चाहे कोई भी इल्जाम लगा लो, लेकिन जब जीत हासिल होगी तो उसके बाद हर किसी के मुंह बंद हो जाएंगे और वैसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल यादव की प्रचंड जीत के बाद बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। साफ तौर पर बौखलाहट देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें अपर्णा यादव की, जो है तो यादव परिवार का ही हिस्सा, लेकिन मैनपुरी उपचुनाव के बाद कहीं ना कहीं अपर्णा यादव को भी बड़ा झटका लगा। जहां एक और परिवार का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई, ये सोचकर कि मैनपुरी पर उन्हें ही जीत, उन्हें टिकट दिया जाएगा, ये तो हुआ नहीं। साथ ही बीजेपी की जीत के बाद कहीं ना कहीं डिंपल यादव का ओहदा अब अपर्णा यादव से और बड़ा हो गया है। क्या जो तकरार, जो यहाँ पर कह सकते हैं जंग राजनीतिक मैदान में देखने को मिल रही थी, क्या वो अब असल जिंदगी तक पहुंच जाएगी? क्योंकि डिंपल यादव और अपर्णा यादव के बीच जो घमासान मैनपुरी उपचुनाव को लेकर अब तक हुआ है, उसके बाद डिंपल यादव की जीत कहीं ना कहीं अपर्णा के लिए काफी बुरी खबर साबित हो रही है। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से डिंपल यादव ने मैनपुरी उपचुनाव में जीत हासिल की, उसके बाद अखिलेश यादव ये समझ चुके हैं कि नेताजी का प्यार जो था वो अब अखिलेश और डिंपल यादव को मिल चुका है। और जिस तरह से डिंपल यादव ने शानदार जीत हासिल की है, उसके बाद कहीं ना कहीं सीएम योगी भी अब खामोश हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें यही लग रहा था, बीजेपी पार्टी को यही लग रहा था कि जिस तरह से आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा गया, लेकिन उसका बदला आज पूरी तरह से मैनपुरी उपचुनाव में अखिलेश यादव ने ले लिया है। डिंपल यादव की जीत के बाद ये साफ हो गया है कि साल 2024 की लड़ाई में अखिलेश यादव अब पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। इस बीच आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे कि आखिरकार जीत के वक्त डिंपल यादव ने किस तरह से बीजेपी पर हमला बोला है। तो पहले उसके लिए देखिए ये वीडियो। क्योंकि ये चुनाव मेरा चुनाव नहीं है, ये नेताजी का चुनाव है और सच्ची श्रद्धांजलि अगर हम सभी को देनी है नेताजी को, तो एक एक बटन नेताजी की समाजवादी पार्टी की साइकिल पर दबाना है और भारी मतों से समाजवादी पार्टी को और जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सबको जिताना है यहाँ से, क्योंकि ये चुनाव समाजवादी पार्टी का मनोबल बहुत उभर करने वाला है और आने वाले चुनाव में भी इस चुनाव की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है ये चुनाव। तो मेरा आप सभी से आग्रह है, विनम्र निवेदन है
कि आप साइकिल का बटन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा साइकिल का बटन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा वोटों से समाजवादी पार्टी को यहाँ से जिताएं। ये मैं नेताजी की तो बहू हूँ ही और साथ ही इस पूरे मैनपुरी क्षेत्र की बहू भी हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबका आशीर्वाद और साथ मुझे मिलेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से आपसे धन्यवाद। जानबूझ करके उन्होंने सबसे तगड़े लंबे पुलिस अफसर को सामने लगाया और जैसे फिल्मों में नहीं कोई गाड़ी रोकी जाती है उस तरीके से गाड़ी रोकने का प्रयास किया गया था नॉमिनेशन के दिन। क्या ब्रीफिंग की गई है पुलिस को, उसका अंदाजा अंदर ही पता लग गया। जो पुलिस को ब्रीफिंग है वो ये है कि समाजवादी पार्टी को वोट ना पड़ने दिया जाए। अभी सुबह से लगातार शिकायतें आ रही हैं, केवल मैनपुरी लोकसभा की शिकायतें नहीं हैं बल्कि रामपुर विधानसभा में जिस दिन से हम लोग वोट मांग करके आए हैं, जिस दिन से शुरुआत हुई है उस दिन से प्रशासन लगा हुआ है कि वोट ना पड़ पाए। वोट ना पड़ने के सब तरीके अपनाए जा रहे हैं। मैं जब वहां रामपुर गया, हर चौराहे पर, हर सड़क पर पुलिस बड़ी संख्या में खड़ी थी। मुझे लगा कि ये पुलिस इसलिए खड़ी है कि सुरक्षा का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन जब सभा स्थल पे हम लोग पहुंचे हैं तब ये पता लगा कि वहां पर लोग ना आ जाए सभा में, इसलिए पुलिस लगी हुई है। कल रात को प्रत्याशी को खुद बैठना पड़ा धरने पर और ये मांग करनी पड़ी कि यहाँ की पुलिस फेयर इलेक्शन नहीं करा सकती है, फौज को लगा देना चाहिए। अगर ये अविश्वास पुलिस पर आएगा, प्रशासन पे आएगा, तो आप क्या उम्मीद करोगे लोकतंत्र कैसे बच पाएगा? क्योंकि जो बाहर की फोर्स आती है उसको गाइड करने वाले तो प्रशासन के लोग होते हैं। आप कहीं भी देखेंगे जो बाहर की फोर्स आई है उसके साथ लोकल फोर्स रहती है और लोकल फोर्स का इंतजाम है रास्ता दिखाना, कहाँ जाना है। बाहर की पुलिस को कैसे पता है ये समाजवादी पार्टी के समर्थन का मोहल्ला है, समर्थित लोगों का गांव है? तो रामपुर में फौज तक की मांग करनी पड़ गई। रामपुर में पहले तो वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, कहीं भी किसी को निकलने नहीं दिया जा रहा है। जो वीडियो आ रहे हैं उसमें पुलिस चेक कर रही है। मुझे ये बताएं गाइडलाइन क्या है इलेक्शन कमीशन की? इलेक्शन कमीशन गाइडलाइन ये नहीं है कि आप पुलिस को ये आजादी दे दें कि आपका चेक करेंगे। जो उनके पास आईडी हैं, जो निर्धारित आईडी होते हैं उनके तहत जा रहे हैं, लेकिन उन्हें वोट के लिए वापस किया जा रहा है। कईयों पे लाठीचार्ज हुआ है, चोट आई है। मेरे पास पिक्चर्स हैं उनकी कि किस तरीके से वो घायल हैं उस समय। वहां से लगातार रामपुर से तस्वीरें आ रही हैं जिसमें कि ये लग रहा है कि पुलिस खुद लगी हुई है मार पिटाई के लिए। देखिए अगर सड़क पे कोई इस तरह पड़ा होगा तो क्या उम्मीद करोगे आप फेयर होगा इलेक्शन? क्या फेयर होगा इलेक्शन? तो ये तस्वीरें आ रही हैं जहां पर वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। ये तो रामपुर की बात है। मैनपुरी की मैंने बताया कि पहले दिन से प्रशासन इस कोशिश में रहा कि वोट कैसे रोका जाए और यहाँ पर समाजवादी कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय कैसे हो, दबाव बनाया जाए। नाम पूछे जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को खुली आजादी है, शराब बांट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उनके गांव में कोई फोर्स नहीं जा रही। आखिरकार मैं ये जानना चाहता हूं जो बाहर की फोर्स आ रही है उसे ब्रीफिंग क्या हो रही है? क्या ब्रीफिंग ये हो रही है कि समाजवादी पार्टी के ये चिन्हित गांव है, इनमें जाइए, आप इनको डराइए, धमकाइए, भाषा का गलत इस्तेमाल करिए। ऐसी भाषाएं इस्तेमाल की जा रही जो मैं आपसे शेयर भी नहीं कर सकता, वो भाषा बोली जा रही है।